आवाम की आवाज यानी पॉलिटिशियन, किंग या पब्लिक सर्वेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त जूही शगुफ्ता। आज हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज की। लॉ मेकर या डिप्लोमेट, जनता द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए काम करता है। एक सच्चा लोक सेवक वो है जो जनता के बेहतर भविष्य के लिए कठोर और साहसी निर्णय ले सके, यानी एक ऐसा राजनेता जो संविधान और लोगों के प्रति ईमानदार है। जनता द्वारा चुने गए नेता विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं ताकि वे उनकी आवाज बन सकें, स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकें और उनके विकास के लिए काम कर सकें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहां देश का संविधान लोगों को वोटिंग के माध्यम से अपना नेता चुनने का अधिकार देता है। राजनीति जनसेवा है और जनहित को सबसे ऊपर मानकर बिना भेदभाव के कानून व व्यवस्था को बनाए रखते हुए देश की ग्रोथ के लिए काम करना ही एक पॉलिटिशियन की ड्यूटी है। लेकिन लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों करते हैं? समाज सेवा, नेशन डेवलपमेंट, स्टेटस सिंबल और पावर के लिए, या फिर मकसद सिर्फ पैसा यानी करप्शन? पॉलिटिशियंस को बनाने में उनके कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि वे उन लीडर्स को नीतियों, उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाते हैं, या यूं कहें कि नेता और जनता के बीच के समर्थक मिडलमैन का रोल निभाते हैं। राजनेता बनना आसान काम नहीं है। एक पॉलिटिशियन को जमीनी स्तर पर लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। अपने विचारों को लोगों के सामने रखने का एक राजनेता का अद्भुत कौशल ही उन्हें आम लोगों और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स से जोड़ता है। दूसरे प्रोफेशन की तरह राजनीति में भी एक पॉलिटिशियन को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। जहां एक ओर आम जनता को उनसे बहुत उम्मीदें होती हैं, वहीं परिवार, रिश्तेदार और दोस्त उनसे समय या कई बार फेवर की डिमांड करते हैं। ऐसे में सत्ता में बैठे राजनेता के लिए पूरी निष्ठा के साथ लोगों की भलाई के लिए काम करना और पारिवारिक संबंधों के चलते लॉ और पावर के गलत इस्तेमाल से बचना एक बड़ी चुनौती है। आखिर जनता ही तो सरकार चुनती है, अपने क्षेत्र में प्रतिनिधियों को विधानसभा और संसद में भेजती है। तब क्यों लोग अपने पॉलिटिशियन से नाखुश हैं? भारत हर भारतीय से बना है। इसकी परिभाषा किसी धर्म विशेष, जाति या समुदाय के आधार पर नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में कम्युनिटी के आधार पर नेताओं का चुनाव क्या गलत नहीं? गांव, राज्य या देश की बजाय धर्म, जाति या समुदाय तक पॉलिटिशियन की सोच का सिमटना क्या सही है? आम जनता खुद पॉलिटिशियन को चुनती है ताकि वे उस इलाके और समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। और जब विधानसभा व संसद में पहुंचने के बाद नेता अपने क्षेत्र या देश की डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर पाते, तो हम उन्हें कोसना शुरू कर देते हैं। क्या इसमें इन पब्लिक सर्वेंट्स की गलती है या हमारी? क्या कभी आपने चुनाव में उतरे कैंडिडेट की बैकग्राउंड, उसकी क्वालिफिकेशन जैसी पूरी जानकारी लेने की कोशिश की? जाहिर है नहीं की होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साल दर साल संसद में क्रिमिनल नेताओं की संख्या न बढ़ती। इसलिए सोच विचार कर एक सही कैंडिडेट का चुनाव करें कि वे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के काबिल है भी या नहीं। वहीं कम्युनिटी के आधार पर सीट्स के लिए रिजर्वेशन क्या जातिवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा? अक्सर मीडिया भी अपनी कवरेज में डिफरेंट कम्युनिटी के आधार पर ही एग्जिट पोल का अनुमान लगाती है। तो क्या ये चुनाव देश के लिए है या जाति व धर्म तक सीमित? वहीं बात की जाए अगर पॉलिटिकल पार्टीज की, तो कई बार ये पार्टियां
भ्रष्ट और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं को टिकट दे देती है। आप और हमारी तरह ज्यादातर लोग सीएम और पीएम फेस देखकर ही किसी पार्टी को वोट दे देते हैं। और कई बार इलेक्शन में सेलिब्रिटीज का चुनाव सिर्फ इसलिए हो जाता है कि वे फेमस लोग हैं। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग अपने क्षेत्रीय पॉलिटिशियन के काम से सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप लोकल लेवल पर ही एक सही और जिस नेता को आप अच्छे से जानते हैं उसका चुनाव करेंगे तो वही आपकी आवाज संसद तक पहुंचाएंगे। जागरूक बने, पार्टी को नहीं बल्कि एक ईमानदार नेता को चुने जो सुख दुख में आपके साथ खड़े हों और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहें। तभी पॉलिटिकल पार्टीज भी अच्छे और सही कैंडिडेट्स को टिकट देंगी। स्थानीय स्तर पर विकास नए भारत की नींव है। अगर क्षेत्रीय विकास होगा केवल तभी भारत का विकास संभव है। आखिर आपको क्या लगता है, राजनीति में परिवारवाद सही है या फिर गलत? अक्सर हम जिस परिवेश में रहते हैं उसी के अनुसार सोचने या करने लगते हैं। हमारे समाज में ज्यादातर इसी का चलन है कि अगर माँ बाप सरकारी नौकरी में है तो बच्चे भी उसी नौकरी को तवज्जो देते हैं। किसी के पेरेंट्स इंजीनियर तो बच्चे इंजीनियर, किसी के डॉक्टर तो बच्चे भी डॉक्टरी का पेशा चुनते हैं। ऐसे में एक पॉलिटिशियन के बच्चे का पॉलिटिक्स में आना गलत नहीं ठहराया जा सकता। जो राजनीति के इर्द गिर्द पला बड़ा है, जाहिर सी बात है कि उसे इस विषय में ज्यादा समझ होगी। उसने इसी के अकॉर्डिंग शिक्षा और एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। इसलिए राजनेता का बच्चा भी नेता हो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन के बच्चों के गुणों और अवगुणों को देखते हुए उनका चुनाव करना या नहीं, ये जनता के हाथ में है। अगर किसी नेता का उत्तराधिकारी काबिल है, सिर्फ तभी जनता उसे चुनेगी। पॉलिटिशियंस अपने निजी स्वार्थ या सत्ता परिवर्तन के लिए हेट स्पीचेस देते हैं, तो क्या वो जनता को मिसगाइड करने के लिए ऐसा करते हैं? जिस देश में विपक्ष नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसका फायदा उठाकर ज्यादातर लीडर अभद्र भाषण देते हैं। अक्सर राजनेता दूसरी पार्टियों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, चाहे वह धर्म जाति के आधार पर दूसरों को क्रिटिसाइज करना हो या फिर उन्हें भ्रष्ट करार देना। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे पॉलिटिशियंस के दूसरों पर ब्लेम निराधार तो नहीं। वहीं मीडिया केवल टीआरपी के चक्कर में ऐसे मुद्दों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। कुछ मामलों में पाया गया है कि आरोप साबित नहीं हो पाने की वजह से कोर्ट द्वारा उन पॉलिटिशियन या पार्टीज को क्लीन चिट दे दी जाती है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, लेकिन नेताओं को दूसरी पार्टियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार पर न कि सत्ता परिवर्तन के लिए गलत बयानबाजी करनी चाहिए। क्या ऐसे नेताओं की ये हरकतें देश की गरिमा के साथ समझौता तो नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन और हमारी न्यायपालिका को इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या ऐसे लीडर हमारे समाज और देश के लिए सही हैं? कई बार कुछ पॉलिटिशियन दूसरी पार्टियों का नाम बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ जोड़ते हैं और उनके भ्रष्ट होने का दावा करते हैं। ऐसे मामलों में अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं, तब तो ये आरोप जायज हैं। लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर झूठी बयानबाजी न केवल इन बिजनेस ग्रुप्स को बल्कि इन्वेस्टर्स, कंपनी के को-वर्कर्स के साथ साथ देश की इकोनॉमी पर भी नेगेटिव असर डालती है। राजनीति में भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेट्स या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले नेता हैं, आखिर इसका कारण है क्या? भारत में अपराध और राजनीति का आपस में इतना जुड़ाव है कि आजकल क्लीन पॉलिटिशियन शब्द
झूठा लगता है और यही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। वहीं अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो चाहे कोई कैंपेन रन करना हो या फंड्स इकट्ठा करने हो, ये कार्यकर्ता हमेशा अपने राजनेता के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी कमाई का जरिया आखिर क्या है? विचार करने की बात तो यह है कि जब ये कार्यकर्ता 24/7 पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं तो इनके परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है? क्या पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली फंडिंग इन कार्यकर्ताओं की कमाई का जरिया है या फिर आम लोगों से किसी काम को करवाने के लिए वसूली गई रिश्वत? अब बात करते हैं पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेसी के रोल की। ब्यूरोक्रेट्स यानी सिविल सेवक, सरकार के अधिकारी और गैर राजनीतिक कार्यकारी। ये ब्यूरोक्रेट्स राजनेताओं को पॉलिसी बनाने में सलाह देने के साथ साथ उन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर लागू करने का काम करते हैं। लेकिन क्या आज जनता और सरकार के बीच काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी भी करप्शन का शिकार हो चुकी है? कुछ एक करप्ट ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिर्फ फंड कलेक्टर्स का रोल निभाने लगे हैं। तो क्या ऐसा मान लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में एक नेक्सस चल रहा है? हर आदमी की अपनी एक अलग विचारधारा है और उसी के आधार पर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है। लेकिन आजकल निर्वाचन के लिए टिकट लेने से लेकर सरकार बनाने तक एमपी और एमएलए को बिकते हुए देखा जा सकता है। सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद आज भी विधायकों और सांसदों में गुटबाजी का खेल बंद नहीं हुआ। इसका कारण शायद यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी तो उसी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा है। नेताओं के व्यवहार और आचरण के कारण आज जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही। लेकिन याद रखें, आप ही हैं जो इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नेताओं को चुनेंगे तो ये पूरा सिस्टम खुद ब खुद बदल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने सत्ता सुख के लिए जीने वाले नेताओं को समस्त संसार के लिए विनाशकारी बताया है। आप सबकी राय हमारे लिए बेशकीमती है। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी के साथ जुड़िए और बनाए एक नया भारत।